How the participants saw the movement, Part 1. आइए अब उन विभिन्न सोशल ग्रुप्स को देखें जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। उन्होंने मूवमेंट क्यों ज्वाइन की, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। ग्रामीण इलाकों में रिच पेजेंट कम्युनिटीज जैसे कि गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट इन मूवमेंट्स में एक्टिव थे। कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स होने के नाते ये ट्रेड डिप्रेशन और गिरती हुई कीमतों से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। जैसे जैसे इनकी कैश इनकम में कमी आई, इनके लिए गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया था। सरकार ने रेवेन्यू डिमांड को कम करने से इनकार कर दिया था और इसके कारण लोगों में बहुत रोष था। इन रिच पेजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया, अपनी कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज किया और कभी कभी रिलक्टेंट मेंबर्स को बहिष्कार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए बाध्य भी किया। इनके लिए स्वराज की लड़ाई हाई रेवेन्यूज के खिलाफ एक संघर्ष था। लेकिन ये लोग 1931 में बहुत मायूस हुए जब मूवमेंट रेवेन्यू रेट्स रिवाइज किए बिना ही बंद कर दी गई। और जब 1932 में मूवमेंट फिर से आरंभ की गई तब बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। पुअर पेजेंट्स न केवल रेवेन्यू घटाना चाहते थे बल्कि वे स्मॉल टेनेंट्स थे और लैंडलॉर्ड से किराए पर ली गई भूमि पर खेती करते थे। जैसे जैसे डिप्रेशन आगे बढ़ा और कैश इनकम्स कम हुई, अब छोटे टेनेंट्स के लिए अपना किराया देना असंभव हो गया था। वे चाहते थे कि लैंडलॉर्ड का अनपेड रेंट माफ कर दिया जाए। इन्होंने विभिन्न प्रकार की रैडिकल मूवमेंट्स ज्वाइन की जो अक्सर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाई जाती थी। कांग्रेस को डर था कि अगर वो नो रेंट कैंपेन्स को समर्थन देगी तो रिच पेजेंट्स अपसेट हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस ने इनका समर्थन नहीं किया। इसके कारण पुअर पेजेंट्स और कांग्रेस के बीच के संबंध अनिश्चित रहे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, पार्ट 2। अब बिजनेस क्लासेस को देखें। वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ कैसे रिलेट करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत धन कमाया और बहुत शक्तिशाली बन चुके थे। वे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे और वे अब उन कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध करते थे जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करती थी। अब उन्हें फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से प्रोटेक्शन चाहिए थी और ऐसा रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो चाहिए था जो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करता हो। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में की और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी की स्थापना 1927 में की। इनका नेतृत्व प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला कर रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कॉलोनियल कंट्रोल पर अटैक किया और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार लॉन्च की गई तो उसका समर्थन किया।
इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की और इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। बहुत सारे बिजनेसमैन का मानना था कि स्वराज के साथ कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन का अंत हो जाएगा और ट्रेड और इंडस्ट्री बिना किसी बाधाओं के फलेगा और फूलेगा। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के असफल होने के बाद अब बिजनेस ग्रुप्स समान रूप से उत्साहित नहीं थे। ये बढ़ती हुई मिलिटेंट एक्टिविटीज, लंबे समय तक बिजनेस में डिस्ट्रप्शन और कांग्रेस के युवा मेंबर्स में सोशलिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण चिंतित थे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने नागपुर रीजन के अलावा बड़ी संख्या में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आए, वर्कर्स ने कांग्रेस से दूरी बना के रखी। लेकिन इसके बाद भी कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। वे गांधीयन प्रोग्राम के कुछ विचारों का समर्थन करते थे, जैसे कि लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ फॉरेन गुड्स का बहिष्कार। रेलवे वर्कर्स के द्वारा 1930 में और डॉक वर्कर्स के द्वारा 1932 में हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई थी। 1930 में छोटा नागपुर टिन माइंस के हजारों वर्कर्स ने गांधी कैप्स पहनी और प्रोटेस्ट रैलीज और बॉयकॉट कैंपेन्स में हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को अपने संघर्ष के प्रोग्राम में शामिल करने की इच्छुक नहीं थी। उनका मानना था कि इसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट स्ट्रगल से दूर हो जाएंगे और एंटी इंपीरियल फोर्सेस विभाजित हो जाएंगी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक अहम फीचर ये था कि इसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के दौरान हजारों महिलाएं बड़ी संख्या में उन्हें सुनने आईं। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में हिस्सा लिया, नमक बनाया, फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप्स को पिकेट किया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ये महिलाएं उच्च जाति के परिवारों की थीं और ग्रामीण क्षेत्रों में ये रिच पेजेंट हाउसहोल्ड से आती थीं। और गांधी जी से प्रभावित होकर ये महिलाएं देश सेवा को अपना पवित्र कर्तव्य मानती थीं। हालांकि इस बढ़े हुए पब्लिक रोल के कारण महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। गांधी जी का मानना यह था कि घर की देखभाल करना महिलाओं का कर्तव्य है और उन्हें अच्छी पत्नी और अच्छी मां बनना चाहिए। और बहुत समय तक महिलाओं को कांग्रेस के संगठन के अंदर कोई बड़ी या शक्तिशाली पोजीशन नहीं दी जाती थी। कांग्रेस में महिलाओं की प्रेजेंस सिर्फ सिंबॉलिक थी।